SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसा कि आपको पता है ये वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी वेबसाइट और किसी भी आर्टिकल को रैंक कराने के लिए। लेकिन इस वर्ड के अंदर भी ऐसे कुछ फैक्टर्स आते हैं, कुछ हैक्स आते हैं जो कि बहुत कम लोग बताते हैं और बहुत कम लोग को पता होता है कि वो किस तरह अपने ब्लॉग पोस्ट में यूज करें कि उनका आर्टिकल रैंक हो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 एसईओ हैक्स बताने वाला हूं जिसमें आप डिसाइड कर पाओगे अपने ब्लॉग पोस्ट में डालकर कि उसे रैंक करवाना है या नहीं। हेलो गाइस, मैं आपका आकाश। आज का हमारा टॉपिक है एसईओ हैक्स। ऐसे एसईओ हैक्स जो कि आपके आर्टिकल को बूस्ट करेंगे गूगल की रैंकिंग्स में। तो चलिए अपनी वीडियो को हम चालू करते हैं। फर्स्ट हैक, यूज ब्रांडेड वर्ड्स इन योर टाइटल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, गूगल उसको प्रेफरेंस देता है जिसका सीटीआर अच्छा होता है, मतलब उसकी वेबसाइट को रैंक कराता है जिसका सीटीआर अच्छा होता है। अब सीटीआर क्या होता है? फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं गूगल पे गया और मेरे साथ साथ और भी बंदे गूगल पे गए। मान लीजिए कि 10 बंदों ने सर्च किया गूगल पे ब्लॉगिंग। अब ब्लॉगिंग उस पर सर्च किया, सारे रिजल्ट खुल के आ जाते हैं। जब रिजल्ट खुल के आ जाएंगे तो मान लीजिए 10 वेबसाइट्स आ गई। लेकिन उन 10 वेबसाइट में जो वेबसाइट 10वें नंबर पर है उसका टाइटल इतना अच्छा है कि 10 में से 8 बंदे उसी पे क्लिक करके जा रहे हैं। तो गूगल को क्या लगेगा, भाई जो फर्स्ट पोजीशन पे है उस पर कोई क्लिक नहीं कर रहा है और जो 10th पोजीशन पे है उस पर सब क्लिक कर रहे हैं, मतलब उसका टाइटल अच्छा है, मतलब उसका आर्टिकल अच्छा है। तो गूगल क्या करेगा, फर्स्ट वाले को नीचे कर देगा और 10th वाले को उसके ऊपर कर देगा। यही पावर होता है क्लिक थ्रू रेट का, मतलब सीटीआर। गूगल इससे ही आजमाता है आपकी रैंकिंग्स को, आपको इंप्रूव करता है कि आपके वेबसाइट पर कितनी क्लिक्स आ रही हैं और कितना सीटीआर आ रहा है। अब बात यहां पर आती है कि हम किस तरह सीटीआर को इंप्रूव कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं अपने टाइटल में ब्रांडेड वर्ड्स यूज करिए। ब्रांडेड वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? जैसे हो गया बेस्ट, टॉप, न्यू, सीक्रेट्स, स्ट्रेटजीज, ऑप्टिमाइजेशन, मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करिए। जब आप ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे तो कस्टमर का मतलब जो यूजर से उसको लगेगा भाई ब्रांडेड, मतलब टॉप, न्यू, ऐसे ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, मतलब इसमें कुछ नया है, इसमें कुछ अच्छी चीज है। तो लोग का मन आपके आर्टिकल के टाइटल पे अट्रैक्ट होगा और आप पे वो क्लिक करेंगे, जिससे क्या होगा, आपकी रैंकिंग इंप्रूव होगी ऑटोमेटिकली। सेकंड हैक, सोर्स ऑफ ऑसम कीवर्ड आइडियाज। हम तो टॉपिक चुन लेते हैं कि मुझ पे इस पे आर्टिकल लिखना है, लेकिन फिर हमें कीवर्ड नहीं मिलते हैं। तो कीवर्ड कैसे ढूंढा जाए? ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहां पर आके हम कीवर्ड को फाइंड कर सकते हैं? मैंने बेसिकली 2 चीजें बांटा है इसको, पहला तो गूगल, दूसरा यूट्यूब। यस गाइस, ये दोनों ऐसी चीजें जहां पर आप इजिली जाकर कीवर्ड खुद ढूंढ सकते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मेरे बगल में स्क्रीन पे आ रहा होगा, मैंने सर्च किया ब्लॉगिंग। ठीक है, जब मैंने ब्लॉगिंग सर्च किया और स्पेस दिया तो यहां पर आप देखिए यहां पर क्या क्या आ गया, ब्लॉगिंग फॉर मोटिवेशनल कोट्स, ब्लॉगिंग कंटेंट गाइडलाइंस, मतलब ऐसे ऐसे कीवर्ड्स आपको दिख रहे हैं यहां पर आ चुके हैं। तो अब इस कीवर्ड पर क्या हो सकता है, इस कीवर्ड पर भी हम आर्टिकल लिख सकते हैं। इन सब में से एक एक कीवर्ड उठाएंगे हम और गूगल कीवर्ड प्लानर पर जाके चेक करेंगे कि इन सब का कितना वॉल्यूम है, कितना सीपीसी है, कितना कंपटीशन है और कितना क्या क्या है। मुझे यहां से इजिली मेरे कीवर्ड्स मिल गए और मेरा आर्टिकल भी हम लोग लिख लेंगे आराम से चेक करके। और दूसरी चीज यहां पर एक बार फिर से देखिए कि मैं गूगल का यूज करके किस तरह और कीवर्ड निकाल रहा हूं। मैंने फिर से यहां पर ब्लॉगिंग सर्च किया। ब्लॉगिंग सर्च करने के बाद मैंने सर्च पे क्लिक किया और बहुत सारे रिजल्ट यहां पर खुल के आ गए। अब मैं रिजल्ट को धीरे धीरे ऊपर करूंगा तो आप यहां पर देख सकते हैं रिलेटेड सर्चेज आ रहे हैं। रिलेटेड सर्चेस में जो नीचे कीवर्ड लगे हुए हैं, इन कीवर्ड को भी आप उठा सकते हैं और गूगल कीवर्ड प्लानर पर जाके चेक कर सकते हैं कि कितना कंपटीशन है, कितना वॉल्यूम है एंड कितना सीपीसी है। मतलब गूगल में से आप खुद ही 2 तरीके से कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं अपने आर्टिकल के लिए, अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए। अब बारी आती है दूसरी चीज की, यूट्यूब। यूट्यूब से कैसे? आप मेरे स्क्रीन में फिर से देख रहे होंगे, मैंने यूट्यूब पे गया और वहां सर्च किया ब्लॉगिंग, स्पेस दिया तो आप देखिए यहां पर बहुत सारे कीवर्ड्स और आ गए। मतलब यूट्यूब भी आपको सजेस्ट करता है कि लोग क्या क्या सर्च करते हैं आपके टॉपिक के रिलेटेड। आप यहां से भी कीवर्ड उठा सकते हो और गूगल कीवर्ड प्लानर पर जाके सर्च कर सकते हो क्या वॉल्यूम है, क्या सीपीसी और क्या कंपटीशन है। थर्ड हैक, बिल्ड बैकलिंक्स विद गूगल सर्चेस। जी हां, गूगल पर सर्च करके आप बैकलिंक्स के अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप ब्लॉगिंग पे आर्टिकल लिख रहे हैं। ठीक है, अगर आप ब्लॉगिंग पे आर्टिकल ले तो गूगल पर जाइए, वहां लिखिए ब्लॉगिंग प्लस गेस्ट पोस्टिंग साइट्स और क्लिक कर दीजिए।
तो वो गूगल क्या करेगा, आपको गेस्ट पोस्टिंग साइट्स के ऑप्शन देगा कि भाई ये गेस्ट पोस्ट कराते हैं, ये गेस्ट पोस्ट कराते हैं, ये गेस्ट पोस्ट कराते हैं। तो इस तरह आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको टॉपिक है फाइनेंस के ऊपर, तो गूगल पर जाइए, लिखिए फाइनेंस प्लस गेस्ट पोस्टिंग साइट्स और सर्च कर दीजिए, तो वो आपको फाइनेंस से रिलेटेड साइट दिखाएगा कि भाई ये साइट्स हैं और ये फाइनेंस के ऊपर गेस्ट पोस्टिंग करवाती हैं। इसी तरह आपका कोई भी नीश होगा, आपको गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए बैकलिंक बनाने के लिए साइट नहीं मिल रही है, तो आप गूगल का यूज करिए, वहां पर अपना टॉपिक प्लस गेस्ट पोस्टिंग साइट्स को सर्च करिए, वो आपको पूरे तरीके से रिजल्ट शो कर देगा। फोर्थ हैक, रेड्यूस बाउंस रेट एंड इंप्रूव योर रैंकिंग्स। बाउंस रेट क्या होता है? बाउंस रेट जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम इस तरह जज करते हैं कि जो हमारा विजिटर आ रहा है वो हमारी वेबसाइट पर कितना देर तक रुक रहा है। अगर रुक रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं रुक रहा है तो हमारी वेबसाइट के लिए हार्मफुल है। गूगल इसे किस तरह एनालाइज करता है? मान लीजिए कि आपके ब्लॉग पोस्ट पे कोई विजिटर पढ़ने के लिए आर्टिकल आया और उसने थोड़ा बहुत आर्टिकल पढ़ा और वो निकल गया, तो आपको जो बाउंस रेट होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जो विजिटर आया उसने वो जल्दी वहां से निकल गया। ठीक है, मान लीजिए एक विजिटर आया, उसने आपका आर्टिकल अच्छे से पढ़ा और फिर आ रहा है, तो बाउंस रेट आपका गिर जाएगा। तो इससे गूगल को लगेगा, जब आपका बाउंस रेट बढ़ेगा तो गूगल को लगेगा भाई इसकी वेबसाइट अच्छी नहीं है, इसका आर्टिकल अच्छा नहीं है, तभी यूजर भाग रहा है। अगर बाउंस रेट तुम्हारा जितना घटेगा तो गूगल को लगेगा भाई इसकी वेबसाइट अच्छी है, आर्टिकल अच्छा है, तभी इसका बाउंस रेट घट रहा है। ठीक है, इसी तरह क्या कर सकते हैं हम अपनी बाउंस रेट को मेंटेन कर अपनी जो रैंकिंग्स है उसको इजीली तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन बात अब यहां पर यह आती है कि जो बाउंस रेट होता है हम किस तरह मेंटेन करें भैया। ऐसा तो कोई विजिटर आएगा, हम पे क्लिक करेगा और निकल जाएगा, आएगा निकल जाएगा, तो हमारी रैंकिंग गिर जाएगी। इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, अपने आर्टिकल को लंबा लिखो, शॉर्ट पैराग्राफ्स में लिखो, पॉइंट वाइज आर्टिकल लिखो, मल्टीमीडियाज यूज करो, मतलब फोटोज यूज करो, वीडियोज यूज करो, स्क्रीनशॉट्स यूज करो। इससे क्या होगा, यूजर आपकी वेबसाइट को देखेगा, वीडियोज देखेगा, फोटोज देखेगा, तो आपको जो टाइम है पढ़ने का, जो दूसरे हम लोग कहते हैं ड्वेल टाइम, वो ड्वेल टाइम बढ़ेगा। तो गूगल को लगेगा भाई बंदा पढ़ रहा है, वेबसाइट अच्छी है। तो आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी अपने ब्लॉग पोस्ट में, अपने ड्वेल टाइम को अच्छा करने के लिए और अपने बाउंस रेट को मेंटेन करने के लिए। फिफ्थ हैक, फॉलो SERP रिजल्ट, मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। ये क्या होता है? मान लीजिए जब कुछ आप सर्च करते हैं गूगल पे तो आपको वेबसाइट शो करता है, तो वो जो पेज होता है उसे हम कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अब इसमें इस हैक में ये आता है कि हम उसे किस तरह फॉलो करें कि हमारी रैंकिंग इंप्रूव हो। जैसा कि आप जानते हो कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिस पर पहले से ही ऐड लगे होते हैं और वो गूगल पर रैंक कर रहे होते हैं। मतलब जो वहां पर जो बंदा है जिसकी वेबसाइट है उसने उस कीवर्ड पर गूगल एडवर्ड का कैंपेन चलाकर अपने आर्टिकल को वहां टॉप पे रखा हुआ है, क्योंकि वो उसके लिए पैसा पे कर रहा है। और आप खुद सोचो, अगर मान लो कि ऐसे उसी कीवर्ड पर ऐसे 3-4 बंदों रैंक कर रहे हैं गूगल एडवर्ड लगा के और उसी पे आपने आर्टिकल लिखा है, तो यार आप कैसे रैंक होगे? यही चीज आपको फोकस करना है कि आप यहाँ पर कैसे रैंक होगे। आपको ऐसे कीवर्ड शुरुआत में फाइंड नहीं करने हैं, या मीडिएटर बन गए हो तब भी ऐसे कीवर्ड फाइंड नहीं करने हैं जिस पर पहले से ही गूगल एडवर्ड कैंपेन चल रहा हो। एक चल रहा है ठीक है, 3-4 चल रहे हैं, तो आप वहां पर उस कीवर्ड को ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि वहां आप रैंक हो ही नहीं पाएंगे। रैंक हो पाएंगे तो आपको विजिटर जल्दी मिलेगा नहीं। तो इसलिए कीवर्ड आपको वाले फाइंड करने हैं जहां पर गूगल एडवर्ड कैंपेन नहीं चल रहा है। इससे क्या होगा, आप वहां पर टॉप पे भी रैंक हो सकते हो और सर्च रिजल्ट में लाके अपने आप को एक अच्छा ट्रैफिक गेन कर सकते हो। सो दैट इज रीजन इसमें आपको SERP रिजल्ट में यही चीज फोकस करनी होती है और इसी को इंप्रूव करना पड़ता है अपने आप को। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको शुरुआत से SEO हैक्स के बारे में बताया। 5 पॉइंट मैंने SEO हैक्स के बारे में डिस्कस किए हैं, जो कि शायद बहुत कम लोग जानते हैं। अगर मालूम भी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं मालूम है उनको मेरी वीडियो देखने से मालूम पड़ गया होगा। आई होप इसको आप अपने ब्लॉग पोस्ट में, अपनी वेबसाइट में प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे। और मुझे लगता है मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।